हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा है ठीक होंगे और अपनी तैयारी को बहुत बेहतरीन ढंग से कर रहे होंगे। आज हम रोमन भूगोलवेत्ताओं के बारे में और जो इन्होंने भूगोल के क्षेत्र में योगदान दिए हैं उनके बारे में हम अध्ययन करने जा रहे हैं। इसके पहले हमने यूनानी भूगोलवेत्ताओं का क्या कंट्रीब्यूशन ज्योग्राफी के क्षेत्र में रहा, इसको हमने देख लिया। अब हम रोमन भूगोलवेत्ताओं के बारे में देखेंगे। बहुत ज़्यादा इसमें भूगोलवेत्ता नहीं है इसमें, जैसे हम स्ट्रोबो के बारे में अध्ययन करेंगे, प्लिनी के बारे में अध्ययन करेंगे, टॉलमी के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, एक दो और हैं जैसे पोम्पोनियस मेला भी है, तो उनको भी देख लेंगे। ठीक है, लेकिन ये तीनों बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो आइए शुरू करते हैं दोस्तों, एक एक को हम खत्म करते हैं। चलिए स्ट्रेबो की बात करते हैं। स्ट्रेबो, देखिए स्ट्रेबो जो है 63-64 ईसा पूर्व से लेके 24 ईस्वी तक का इसका जो समय रहा वो है। अब देखिए यह एक प्रसिद्ध ग्रीक भूगोलवेत्ता था, इतिहासकार भी था और दार्शनिक भी था। ठीक है, मतलब इसमें तीनों चीजें समाहित थी। ये भूगोलवेत्ता भी था, इतिहासकार भी था और दार्शनिक भी था। इन्होंने भूगोल के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इनकी दोस्तों एक किताब है, इनको इसी बुक के नाते ही जाना जाता है, जैसे ज्योग्राफिका है। ठीक है, इसी बुक के नाते ये जो है काफी फेमस है। इनके कार्य ने प्राचीन और मध्यकालीन काल के भूगोल के विकास में गहरी छाप छोड़ी है। यहां इनके योगदान के प्रमुख बिंदु को हम नीचे देखेंगे। तो देखिए स्ट्रोबो का जो योगदान रहा वो भूगोल में योगदान रहा। भूगोल में जो योगदान है, एक तो इनको एक ग्रंथ की रचना की, ज्योग्राफिका। ठीक है, इस ग्रंथ की रचना की। इस ग्रंथ में, इस ग्रंथ ज्योग्राफिया नामक जो ग्रंथ है, इसमें 17 खंड इन्होंने बताए। ठीक है, और ये एक विशाल ग्रंथ है। इन्होंने इस समय ज्ञात दुनिया का वर्णन किया, तो उस समय जो ज्ञात दुनिया थी उसका वर्णन इस पुस्तक में इन्होंने किया था। ठीक है, यह ग्रंथ भूगोल, इतिहास, राजनीति और सांस्कृतिक विवरणों का एक समृद्ध मिश्रण है। ठीक है, तो इसमें जो है सारी चीजों को इन्होंने, भूगोल को भी, इतिहास को भी, राजनीति को और सांस्कृतिक विवरणों को, सारी चीजों को मिला के इस किताब को इन्होंने लिखा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए भूगोल की परिभाषा और दृष्टिकोण इनके निगाह से, स्ट्रेबो ने भूगोल को केवल स्थानों के अध्ययन के रूप में नहीं बल्कि इसको ऐतिहासिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक संदर्भों में भी देखा। इन्होंने भूगोल को मानव समाज के विकास के लिए महत्वपूर्ण माना और इसे राजनीतिक, प्रशासन और सैनिक रणनीति के लिए भी आवश्यक बताया। मानचित्र और वर्णनात्मक भूगोल, इन्होंने, स्ट्रेबो ने उस समय के ज्ञात विश्व का वर्णनात्मक भूगोल प्रस्तुत किया, जिसमें इन्होंने यूरोप, एशिया और अफ्रीका के क्षेत्रों को शामिल किया है। ठीक है दोस्तों, इसमें इन्होंने यूरोप, एशिया और अफ्रीका के क्षेत्रों को शामिल किया। उन्होंने समुद्र, नदियां, पर्वत और प्रमुख शहरों का विवरण दिया। हालांकि उन्होंने स्वयं मानचित्र कभी नहीं बनाया। ठीक है, उन्होंने मानचित्र कभी नहीं बनाया था, लेकिन हर चीजों का विवरण मतलब इन्होंने दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए व्यापक स्रोतों का उपयोग, इन्होंने कई स्रोतों का उपयोग किया। ठीक है, तो स्ट्रेबो ने जैसे होमर हो गए, हेरोडोटस हो गए, इरेटोस्थनीज हो गए और हिप्पारकस जैसे पिछले विद्वानों के कार्यों का अध्ययन करके अपने ग्रंथ को समृद्ध बनाया। ठीक है, तो उन्होंने यात्रा के दौरान एकत्र की गई व्यक्तिगत जानकारियां और प्रत्यक्ष अनुभवों का भी उपयोग किया है। तो देखिए दोस्तों, ये ऐतिहासिक ग्रंथों को भी ले रहे हैं, जो पिछले जैसे होमर, हेरोडोटस, ये सब बुक्स जो लिखे, इनका भी सहारा लिया इन्होंने, व्यक्तिगत जानकारियां भी ली और प्रत्यक्ष अनुभव भी किया, जिस चीज को, उसका भी उपयोग इन्होंने अपने बुक में किया। ठीक है, पृथ्वी के आकार और संरचना पर विचार इनका क्या था। तो स्ट्रेबो ने पृथ्वी को गोल माना है। स्ट्रेबो ने कैसा माना है? पृथ्वी को गोल माना और इसका समर्थन खगोल शास्त्रीय तर्कों से किया है। बल्कि देखिए तर्क के आधार पर इसका समर्थन किया है इन्होंने। इन्होंने यह भी माना कि लोग पृथ्वी के विभिन्न हिस्सों में निवास करते हैं,
लेकिन उन्होंने अंटार्कटिका जैसे अज्ञात क्षेत्रों की बहुत जानकारी नहीं दी है, क्योंकि दोस्तों उनको जानकारी ही नहीं उतनी ज्यादा इस क्षेत्र में थी। रोमन साम्राज्य का विवरण भी दिया इन्होंने। स्ट्रेबो का कार्य रोमन साम्राज्य के भूगोल के अध्ययन के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत है। उन्होंने साम्राज्य के विस्तार के लिए इसके भूगोल, सीमाओं और प्रशासनिक विभाजन का विस्तृत विवरण किया। भूगोल और इतिहास का संयोजन। देखिए, स्ट्रेबो ने भूगोल और इतिहास को जोड़ा है, यह बताते हुए कि किसी क्षेत्र का भौगोलिक स्वरूप उसके इतिहास, संस्कृति और समाज पर कैसे प्रभाव डालता है। ठीक है, ये सारी चीजें इन्होंने बताएं। उन्होंने भूगोल बिना इतिहास को अधूरा माना है। भूगोल बिना इतिहास के अधूरा माना है, जैसे विचारों का प्रतिपादन उन्होंने किया है। देखिए, भविष्य के विद्वानों पर प्रभाव क्या पड़ा। स्ट्रेबो का कार्य मध्ययुगीन भूगोलवेत्ताओं और यूरोपीय पुनर्जागरण के समय के विद्वानों के लिए प्रेरणा का स्रोत बना है। उनके लेखन ने भविष्य के मानचित्रकारों और खोजकर्ताओं को भी प्रभावित किया है। स्ट्रेबो का योगदान भूगोल के इतिहास में एक मील के पत्थर के समान है। ठीक है, क्योंकि उन्होंने भूगोल में केवल प्राकृतिक परिदृश्यों का अध्ययन न मानकर इसे मानव समाज के विकास से जोड़ा। उनकी ज्योग्राफिका आज भी इतिहासकारों और भूगोलवेत्ताओं के लिए अमूल्य है। दोस्तों, इस पुस्तक को, ज्योग्राफिका को याद कर लीजिएगा कि इनकी रचना है। ये पूछ लेता है कि ये किसकी रचना है, तो स्ट्रेबो की रचना है। ठीक है, और देखिए एक कुछ पॉइंट और जैसे छूट गए, जैसे ओकुमेन जो क्षेत्र है, शब्द है, ओकुमेन जो शब्द है, इनका प्रयोग उसने जो अधिवासित प्रदेश हैं, अधिवासित प्रदेश हैं, उनके लिए क्या है। ओकुमेन शब्द का प्रयोग अधिवासित क्षेत्रों के लिए किया है। ठीक है, देखिए, विसुवियस को उसने जलता हुआ पर्वत कहा है। विसुवियस को उसने जलता हुआ पर्वत कहा है। ठीक है, ये कुछ पॉइंट हैं जो इसमें मिस हो गए हैं, इसको आप लोग लिख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, प्लिनी की बात करते हैं। प्लिनी का भूगोल में क्या योगदान रहा। तो देखिए, प्लिनी विशेष रूप से प्लिनी द एल्डर एक प्रसिद्ध रोमन विद्वान है, लेखक और प्रकृतिवादी है। ठीक है, उनका प्रमुख योगदान विश्वकोशीय रचना, इन्होंने विश्वकोशीय रचना की थी, नेचुरलिस हिस्टोरिया। इस किताब को भी आप याद देखिए दोस्तों। ज्यादातर प्रश्न जो पूछता है ये बुक से संबंधित कि ये बुक किसने, ये प्रसिद्ध बुक है, जैसे आपकी ज्योग्राफिका जो है स्ट्रेबो की है, और नेचुरलिस हिस्टोरिया ये प्लिनी की है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसमें इन्होंने भूगोल, वनस्पति विज्ञान और प्राणी विज्ञान, खनिज विज्ञान का विस्तृत वर्णन किया है। ठीक है, किसका, भूगोल का, वनस्पति विज्ञान का, प्राणी विज्ञान का और खनिज विज्ञान का विस्तृत वर्णन किया है। उन्होंने भूगोल में कुछ योगदान दिए, आइए देखते हैं उसको। देखिए, एक तो नेचुरलिस हिस्टोरिया लिखा है, लेखन है। यह 37 खंडों का विश्वकोशीय ग्रंथ है। कितना, 37 खंडों का विश्वकोशीय ग्रंथ है, जिसमें भूगोल, खगोल विज्ञान, जीव विज्ञान, भूविज्ञान से संबंधित ज्ञान संकलित हैं। यह रोमन काल का सबसे बड़ा वैज्ञानिक दस्तावेज है। ठीक है, जिसे बाद के युगों में भूगोल और प्राकृतिक विज्ञान के लिए आधार माना गया है। अगला पॉइंट देखते हैं, पृथ्वी और महासागरों का विवरण। देखिए, उन्होंने पृथ्वी को 4 मुख्य भागों में विभाजित किया और बताया कि यह जल और भूमि से बना हुआ है। ठीक है, महासागर, नदियां, समुद्री धाराओं का इन्होंने विस्तृत वर्णन किया है। ज्ञात विश्व का वर्णन किया है। उन्होंने यूरोप, एशिया और अफ्रीका के विभिन्न क्षेत्रों का भौगोलिक विवरण प्रस्तुत किया। विभिन्न देशों की जलवायु, स्थलाकृति और प्राकृतिक संसाधनों का
भी जानकारी दूं। दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक और सब्सक्राइब करिए दोस्तों, क्योंकि आपके एक लाइक से हमारा मोटिवेशन होता रहता है और हम आगे की तरफ प्रेरित होते रहते हैं वीडियो बनाने के लिए। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब कीजिए, ठीक है। और चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथे नंबर पे है, देखिए मानचित्रण और स्थानों का विवरण इन्होंने कैसे दिया है। उन्होंने अपने ग्रंथ में 100 से अधिक स्थानों, शहरों, पर्वतों और नदियों का उल्लेख किया है। कुछ स्थानों पर गलत विवरण भी दिए क्योंकि वे कई स्रोतों पर आधारित थे, लेकिन उनका प्रयास महत्वपूर्ण रहा है। दोस्तों सबसे बड़ा चीज होता है प्रयास ही महत्वपूर्ण होता है किसी चीज का। ज्वालामुखी और भूकंप पर अध्ययन उन्होंने किया। प्लिनी ने ज्वालामुखी और भूकंपों के बारे में लिखा कि प्राकृतिक आपदाओं के प्रभाव को समझने की कोशिश की। उन्होंने विसुवियस ज्वालामुखी के विस्फोट का अध्ययन किया और इसी दौरान उनकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है। उनकी टिप्पणियों के आधार पर ज्वालामुखी गतिविधियों को प्लिनियन विस्फोट कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। खनिज और प्राकृतिक संसाधनों का विवरण उन्होंने दिया था। उन्होंने विभिन्न खनिजों, धातुओं और प्राकृतिक संसाधनों का विवरण दिया और उनके उपयोग को भी बताया, जैसे सोना हो गया, चांदी हो गया, तांबा हो गया और अन्य धातुओं को खनन पर उन्होंने जानकारी दी। मानव और पर्यावरण का संबंध उन्होंने क्या बताया। उन्होंने बताया कि विभिन्न जलवायु क्षेत्रों में लोग किस प्रकार रहते हैं और उनका जीवन भौगोलिक परिस्थितियों को कैसे प्रभावित होता है। उन्होंने हवा, जलवायु परिवर्तन और मौसम की स्थिति का मानव जीवन पर प्रभाव भी बताया है। दोस्तों समुद्री यात्राओं और व्यापार मार्गों का भी उल्लेख उन्होंने किया है। उन्होंने समुद्री मार्गों, व्यापारिक बंदरगाहों और नौवहन की तकनीकों का भी वर्णन किया है। रोमन साम्राज्य के व्यापारिक संबंधों और दूरस्थ देशों के साथ उन्होंने होने वाले व्यापार पर भी उन्होंने चर्चा की है। निष्कर्ष की बात करें अगर, तो प्लिनी द एल्डर योगदान इनका भूगोल, प्राकृतिक विज्ञान, ऐतिहासिक अध्ययन में अत्यंत महत्वपूर्ण रहा। उनकी पुस्तक नेचुरलिस हिस्टोरिया को प्राचीन विश्व के भूगोल और प्राकृतिक संसाधनों पर सबसे व्यापक दस्तावेज में माना जाता है। उन्होंने भूगोल को एक वर्णनात्मक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखने का प्रयास किया, जिससे मध्ययुगीन और आधुनिक भूगोलवेत्ताओं को प्रेरणा मिली। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब टॉलमी की बात करते हैं। तो टॉलमी है, तो टॉलमी महोदय का भूगोल के क्षेत्र में योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण रहा है। यहां उसने प्रमुख योगदान के कुछ महत्वपूर्ण दिए जा रहे हैं, आइए देखते हैं। देखिए ज्योग्राफिया ग्रंथ की रचना की, ज्योग्राफिया ग्रंथ की रचना की, ज्योग्राफिया ग्रंथ की रचना की, जिसमें उसने विश्व का विस्तार से वर्णन किया। इसमें कार्टोग्राफी के सिद्धांत को प्रस्तुत किया था, ठीक है। इसमें क्या किया, कार्टोग्राफी के सिद्धांत को प्रस्तुत किया। यह ग्रंथ 8 खंडों में विभाजित है। कितने, 8 खंडों में विभाजित है। निर्देशक प्रणाली देखते हैं, तो उसने स्थानों को निर्दिष्ट करने के लिए अक्षांश और देशांतर की प्रणाली विकसित की। अक्षांश और देशांतर की प्रणाली विकसित की। यह प्रणाली आज भी आधुनिक मानचित्रण में प्रयुक्त होती है, ठीक है दोस्तों। विश्व के मानचित्रण की बात करते हैं, तो पी टॉलमी ने उपलब्ध ज्ञात के आधार पर विश्व का मानचित्र तैयार किया। उसमें उसने ज्ञात भूमि और समुद्रों को दर्शाया। हालांकि उसमें कुछ त्रुटियां थी, लेकिन यह प्रयास अपने समय के लिए क्रांतिकारी था। भौगोलिक स्थानों की सूची की अगर बात की जाए, तो उसने लगभग 8000 स्थानों के निर्देशांक दिए, जिसमें शहर, नदियां, पर्वत और अन्य भौगोलिक विशेषताएं शामिल की थी। प्रोजेक्शन टेक्निक्स, टॉलमी ने मानचित्र बनाने के लिए प्रोजेक्शन टेक्निक का प्रयोग किया था, जिसमें गोल पृथ्वी को समतल मानचित्रण पर दर्शाया जा सके, ठीक है दोस्तों। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। देखिए गोल पृथ्वी का समर्थन इसने किया था। टॉलमी ने इस विचार पर समर्थन किया कि पृथ्वी गोल है, और उसने इसका प्रमाण अपने भूगोल और खगोल विज्ञान के कार्यों में दिया है। भविष्य और मानचित्रण कार्यों का प्रभाव क्या पड़ा, भविष्य के मानचित्रण कार्यों पर प्रभाव क्या पड़ा। टॉलमी के कार्यों ने यूरोप में पुनर्जागरण के दौरान मानचित्रण और भूगोल के विकास को गहराई से प्रभावित किया। उनकी ज्योग्राफिका का अनुवाद, पुनर्प्रकाशन मध्यकालीन और प्रारंभिक आधुनिक काल के मानचित्रकारों के लिए प्रेरणा स्रोत रहा। त्रुटियां और सुधार की बात करें, तो टॉलमी के मानचित्रों में भारत, अफ्रीका और एशिया की सीमाओं के बारे में कई त्रुटियां थी, लेकिन ये त्रुटियां भी आगे के भूगोलवेत्ताओं के लिए सुधार का आधार बनी।
दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन की घंटी दबा दीजिए ताकि हमारी वीडियो आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।